आप सभी को मेरा नमस्कार। सारे दादे दादी, ताऊ ताई, चाचे चाची, भाई भाभी और हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज मेरा बात करने का जो मकसद है वो स्वास्थ्य को लेकर के ही है। आप सभी को जानकारी है कि संसार के अंदर एक बहुत ही भयंकर बीमारी कोरोना नाम की एक छूत की बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है, इन्फेक्शन की बीमारी है। बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं और लाखों की संख्या में अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं। बहुत विकसित देश अमेरिका, चीन, इटली, जर्मनी, जिन देशों की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स भारत देश से बहुत ज़्यादा हैं, सारी सुविधाएं हमारे से ज़्यादा हैं, लेकिन उन देशों की भी इस बीमारी ने कमर तोड़ कर रख दी। यद्यपि परमात्मा की कृपा से हमारे देश में अभी तक स्थिति काबू में है। डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सावधान, जागरूक, सचेत जरूर होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा हमसे। घर में जो छोटे बच्चे हैं, विशेष रूप से 10 साल की उम्र से कम बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि बच्चों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने का जो सामर्थ्य है और बुज़ुर्गों में उम्र के हिसाब से वैसे वो सामर्थ्य, वो ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। तो उनको भगवान न करे अगर इस प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है तो उस इन्फेक्शन को, उस संक्रमण को काबू करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और बच्चे वैसे भी लापरवाह होते हैं, उनको घर में रोक के रखना बड़ा मुश्किल होता है। और कईयों को तो अभी स्कूल खूब याद आता होगा कि भाई तुम तो मास्टरें तो का बुरो हो। ये बात बहुत सी माताएं बहनें कहती होंगी बच्चों, लेकिन फिर भी विशेष रूप से 1 सप्ताह का समय ही है और ये जो बीमारी है अभी भारत के अंदर तीसरे और चौथे चरण में पहुंचने वाली है। अगर इस अवस्था में, इस स्थिति में हम सभी जागरूक ना हुए, सचेत ना हुए, अपना खुद का भी और साथ के साथ समाज का भी अगर हमने ध्यान नहीं किया तो स्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। और उस स्थिति में जाने के बाद फिर इस बीमारी को रोकना, जैसे कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वे पुराने समय में कोई प्लेग या कातक की बीमारी के नाम से जानते हैं। जैसे अपने देहात में कोई बीमारी आई थी और हम जो ना एक का दाह संस्कार करके आते, तब तक गांव में जो ना दूसरी और तीसरी मौत हुई हमें मिलती थी, परिवार के परिवार खाली हो गए थे। इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं 2-4 बातें, यद्यपि आप लोगों को सभी को टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से सारी बातों का पता लग रहा है, लेकिन मैं अपना भी कर्तव्य समझता हूँ ये निवेदन करने के लिए कि 2-4 छोटी छोटी बातें। एक तो जब भी घर से बाहर, असल तो घर के गेट के ऊपर ही साबुन और बाल्टी पानी की
और साफ कपड़ा, चाहे कोई बाहर का आता है या हम खुद बाहर जा कर के घर में आते हैं, तो हाथों को खूब अच्छी तरह से कम से कम आधा मिनट 30 सेकंड तक साबुन रगड़नी अच्छी तरह से। उसके साथ साथ शरीर के जो अंग, जैसे चेहरा है, नाक है, कान है, आँख है या पाँव है, नंगे रहते हैं, उनको भी अच्छी तरह से साफ सफाई हमने करनी है। और जब तक हाथ बिल्कुल साफ ना हो तो चेहरे को या नाक को या आँख को बिल्कुल भी नहीं छूना है हमने। भीड़ भाड़ के, विशेष रूप से बड़े शहरों के अंदर भीड़ भाड़ के एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना। बड़े बुजुर्ग या जो भाई गांव में जब खाली समय होता है तो ताश वगैरह खेल लेते हैं 5-4 दिन के लिए, वो बात बिल्कुल अपन बंद कर देनी चाहिए, मेरा आप सभी से निवेदन है। और रविवार 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के नाम से जो एक बंद पूरे भारत के अंदर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर पूरे देश ने इस बात साबित कर दी कि भारत के लोग बहुत सचेत हैं। और उस कार्य को WHO, जो कि स्वास्थ्य को लेकर के संसार की सबसे बड़ी संस्था है, उस पंचायत ने भी अपने इस कार्य को खूब सराहा है पूरे संसार के अंदर कि भारत के लोग इस लड़ाई को, इस बीमारी को ज़रूर से ज़रूर रोकने में सक्षम है। और वो बात हमने प्रमाणित करनी है। दूसरा, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, इमरजेंसी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। घर में रह कर की मौज मस्ती 2-4 दिन के लिए काम कम कर लेंगे। हाँ, मैं आगे अपना आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जब भी सरकार की तरफ से आदेश होंगे इस बीमारी से निजात में मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा और बच्चे स्कूल में आएंगे, तो जितना ध्यान आप अपने बच्चों का घर में करोगे या कर रहे हो, और वैसे भी माँ बाप, दादा दादी भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उनकी बराबरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम पक्का विश्वास दिलाते हैं आप कि स्कूल में भी, और मैं तो पहले भी जब ये बच्चे आते थे इनको सभी को कहता था, ये भी हाथ मिलाना है ना, जो ये तो हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है। पुराने समय में राम राम करते थे, प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे दोनों हाथ जोड़ करके। और रामायण और महाभारत जो हम धारावाहिक देखते थे, उसमें कोई भी पात्र जो उसमें रोल करने वाले लोग कहीं भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नज़र नहीं आए। ये इन संक्रमण छूत की बीमारियों से बचने का अपने आप में बहुत अच्छा तरीका, हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे। और हम जब बच्चे थे तो उस समय भी देखते थे, गांव में जब पशुओं के अंदर कोई बीमारी फैल जाती थी, वो छूत की बीमारी होती थी, तो बंदी बांधा कर दे कि भाई कोई कुछ काम नहीं करेगा। गांव में बहुत बड़े स्तर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता था और किसी बाहर के व्यक्ति को गांव की सीमा के अंदर प्रवेश आने भी नहीं दिया जा सकता। उसका यही कारण था। और इस जो वायरस है, ये जो कीटाणु है, इसकी जो एक अपने आप में उम्र है, अगर ये किसी मानव शरीर में ना जा पाए तो 12 से 14 घंटे में अपने आप ये मर जाता है। तो इसलिए कम से कम एक दूसरे के संपर्क में आना है। और मैं स्कूल में बच्चों को ये कहता भी था, भाई बाई चांस किसी बच्चे को छींक आती है, खांसी आती है, ठंड लग रही है, तो हर बच्चा अपनी जेब में रुमाल रखे पक्का। ऐसी स्थिति में, और हमारे बड़े बुजुर्ग तो जो ना अंगोछा जिसने हमको वहाँ पढ़ना परमानेंटली अपने कंधे के ऊपर रखते थे, और यदि वो पढ़ना नहीं होता तो दोनों हाथ इस तरह से करके तब वो खांसते या छींकते थे। इससे बीमारी फैलने में बहुत ज़्यादा सहायता होती। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप अपने शुभचिंतक, अपने बेटे की, अपने पोते की, अपने सर की, अपने भाई की बात को ज़रूर मानोगे। और ये अपने आप में आज के समय में अगर हम देखेंगे ना, तो घर पर रुकना, किसी से संपर्क न करना,
आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये अपने आप में सबसे बड़ी देशभक्ति साबित होगी। इसलिए इस मामले में हमें अपने आप को साबित करना है। आप सभी समझदार हैं, सारी बातें जानते हैं। मेरा तो इस बहाने आपसे बातचीत करने का मन था, क्योंकि कई दिन से स्कूल की छुट्टियां थी, तो बच्चों के बगैर हमारा भी मन नहीं लगता, और आपके भी फ़ोन वगैरह जो ना आते ही रहते हैं सारा दिन। एक आध से मैंने करना होता है, एक आध ने किसी चाची ने ताई ने मेरे को धमकाना होता है, अरे मास्टर तू क्या बन गया। और बड़ा मज़ा आता है उन बातों को सुन करके, जो अधिकार आप जताते हो, और आपका सहयोग और विश्वास हमें उम्मीद है पूरी इसी प्रकार से संस्था को आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।